नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। कल दिल थाम के बैठ जाइएगा। के जीती के हारी न आप लोग जानते हैं न कन्हैया भेलारी, कोई नहीं जानता है। अनुमान हम लगाते हैं। लोगों से बातचीत करने के बाद एग्जिट पोल कौन सच्चा साबित होगा कौन झूठा साबित होगा, क्योंकि परसों तो जो आ रहा था एग्जिट पोल उसके उलट जो है 3 और आ गया। आया ना 3, तो 3 सही होता है कि 13 सही होता है? 3 में हवा कि 13 में हवा ना कहला। 3 में हवा कि 13 में हवा, तो 13 ठीक होता है कि 3 ठीक होता है? 13 का कहना है कि एनडीए सरकार बन रही है। 3 कहता कि नहीं, महागठबंधन सरकार बन रही है। 13 कहे का मतलब कि हो सकता है कि 15 भी हो जाए 16 भी है, लेकिन जो है ना कि 3 में हवा कि 13 में हवा। तो आप समझिए कि कल का जब अखबार आप पढ़े होंगे या सोशल मीडिया है पूरा जो गड़गड़ात रहे। अब परसों दिन रात में लाइन लगा रहे आदमी के, तबे एग्जिट पोल लग रहे। खैर उसमें मैं ये कोई गलत चीज़ नहीं देखता हूँ, लाइन लगा रहता है तो होता है। लेकिन उसमें आप लेकिन चाणक्य 130 से 38 एनडीए का कहता नहीं, पोल्स ट्रस्ट 133 से 148, दैनिक भास्कर 145 से 160, मैट्रिज आईएनएस 147 से 167, पीपुल्स इंसाइट 133 से 148। ये समझिए कि इसे दे रहे हैं पूरा एकदम। इसके बाद हिंदियों बात लिख लो, अखबार रख ले भाई नू। जेवीसी पोल्स 135 से 150, पीपुल्स पल्स 133 से 159, पोल डायरी 184 से 209, प्रजा पोल 186, टीआईएफ रिसर्च 145 से 163, टाइम्स नाउ 143, पी पार्क 142 से 162, न्यूज़ 24 152, कामाख्या एनालिटिक्स 167 से 187, डीबी रिसर्च 137 से 152, न्यूज 18 140 से 150। इस समझ लिए कि दिले बड़न एनडीए के। अब महागठबंधन के कितना दिले बड़न इहो जान जाई। अब मैं पार्टी वाइज 100 चाणक्य 100 से 108, पोल्स ट्रस्ट 87 से 102, दैनिक भास्कर 73 से 91, मैट्रिज आईएनएस 70 से 90, पीपुल्स इंसाइट 87 से 102, जेवीसी पोल्स 88 से 103, पीपुल्स पल्स 75 से 101, पोल डायरी 32 से 49, प्रजा पोल 50, टीआईएफ रिसर्च 76 से 95, टाइम्स नाउ 95, पी मार्क 80 से 98, न्यूज 24 84, कामाख्या एनालिटिक्स 54 से 74, डीवी रिसर्च 83 से 98, न्यूज 18 85 से 95। तो इस समझ कि हमनी के बाकी ओकरा बात जोड़ लिया जा अन्य जनसुराज ओवैसी ये सब बात। लेकिन मूल हमने के ये बा कि मैंने वो जो आया था, लेकिन कल जो आया 3 और का, जिसने दिया महागठबंधन को एज बताया और बताया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। उसमें जर्नो मिरर इसने दिया महागठबंधन को 130 से 140 और एनडीए को दिया 100 से 110। दूसरा है डीबी लाइव। डीबी लाइव ने दिया 130 से 144 महागठबंधन को और एनडीए को दिया 95 से 109।
मिलर टाइम्स, इसने 125 से 145 के बीच में दिया महागठबंधन को, और एनडीए को दिया 70 से 90। मिलर टाइम्स ने ओवैसी को 4 से 6 दिया है, जनसुराज को भी 2 से 4 दिया है, और अन्य को 3 से 5 दिया है। डीबी लाइव ने अन्य को 3 से 8 दिया है, ये जान लीजिए। और अब चलिए कि इसमें से कौन सही होगा कौन झूठ होगा, इसका कल पता 2 बजे तक तो एकदम क्लियर हो जाए कि हारल के जीतल, केकरा हाथ में सोन पड़ल, जेकरा में सोन पड़े से ही ले पराए, यानी कि वो गद्दी का हकदार हो जाएगा, गद्दी पर बैठ जाएगा। दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी, जलसे की तैयारी चल रही है, लड्डू बन रहल बा, किस्म किस्म के मिठाई भी बटाई, लेकिन जे जीती ओकरा यहाँ। लेकिन अगर जेकर पार्टी के सरकार ना बनी, लेकिन ओकर कैंडिडेट जीत जन, तो मिठाई बांटे से थोड़े बनियन। अब मान ले कि अनंत से भी मिठाई बनवा रहे हैं, सूरजभान से भी मिठाई बनवा रहे हैं। अब मुकामा के जंग में जो है कौन, हर क्षेत्र में जो बा जे डायरेक्ट टक्कर जे बा, डायरेक्ट टक्कर ज़्यादा जौन बा तवन महागठबंधन और एनडीए के कैंडिडेट के ही बीच में बा, समझे ना, यही दोनों के बीच में टक्कर है। और फिर मैं अपने बात पर कायम हूँ, जो मैं कहता रहा हूँ कि जेडीयू के लोगों ने मन से, दिल से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया है, ये जान लीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी मिला है कि जेडीयू के जानकारी, जेडीयू के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को भी, के कैंडिडेट को भी वोट नहीं दिया है। बहुत ऐसे भी जगह है, ऐसा भी है कि जेडीयू और लालटेन में सुनने में कि कहीं कहीं ट्रांसफर ऑफ वोट हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये 2-4 दिन में खुल जाए। कल एकदम इसी बीच आशंका जाहिर की है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने, आशंका कहिए, धमकी कहिए, जिस रूप में कि अगर कोई गड़बड़ी काउंटिंग में हुई तो नेपाल वाला जेनजी जो नेपाल में वो हाल हो जाए। जिसकी प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल जो हम बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जनता और मतदाता का अपमान करने वाला यह बयान है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुन लीजिए। इस तरह से आरजेडी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जनता और मतदाता का अपमान करना है। जनता और मतदाता जिसको मैंडेट देगा, सरकार उसी की बनेगी। और जनता ने मैंडेट स्पष्ट दिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। और कोई जंगल राज नहीं है कि कोई गुंडागर्दी करेगा, कानून का राज है। और कानून के राज में किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये तो बस खाली ख्याली पुलाव वाली बात है। जनता जानती है कि जिसको मैंडेट है, जनता उसके साथ है। उमेश कुशवाहा ने भी, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दावा किया कि ऐतिहासिक जीत होगी। और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का तो आप सुनेंगे ही। सबसे पहले सुनील कुमार का ही भाई दिखा दीजिए कि क्या कहें, हालांकि आपने सुना होगा। महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जो है, जो राजीव रंजन प्रसाद जो हैं, उन्होंने भी बयान की निंदा की है। कल तक का इंतजार कीजिए। कल जो महाभारत हुआ
कौन जीता कौन हारा तो फिर कल सुबह मिल जाई। ठीक तो बात कर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।